जीएस हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स की। प्रश्न पहला है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? तो जवाब है भारत ने। भारत किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस आईआईटी के द्वारा भारतीय रेलवे के लिए ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक छेड़छाड़ रोधी सिग्नल प्रणाली विकसित किया जा रहा है? तो जवाब है आईआईटी खड़गपुर। हमारे देश में आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, इस तरीके के जो भी आईआईटी हैं, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, ये जो भी इनोवेशन करते हैं ये हर परीक्षा के लिए मोस्ट हिट टॉपिक रहते हैं। तो आईआईटी के जो भी इनोवेशंस हैं उनको ज़रूर एक तरफ आप संकलित करते रहिए और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। चौथा प्रश्न है, 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? इंडिगो एयरलाइन। जहाँ पे शब्द आ जाए पहली, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, 2 जुलाई 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जवाब है विश्व यूएफओ दिवस। प्रश्न नंबर 6, एनएचपीसी के डायरेक्टर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? जवाब है उत्तम लाल जी। किस राज्य ने सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल जीता? तमिलनाडु राज्य ने जीता। किस देश ने आईएमएफ के साथ 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए कर्मचारी स्तर का एक समझौता किया है? तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किया है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना पर बांध का निर्माण पूरा हुआ। यह परियोजना किस नदी पर है और कहाँ है? तो इसका जवाब है असम और अरुणाचल की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर निर्माणाधीन ग्रेविटी बांध है ये, जहाँ पर ये निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो यही इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। अब ये पूछ लिया जाएगा कि सुबनसिरी जो बांध है वो किस नदी पर है? तो सुबनसिरी नदी पर है। इसकी सीमा कौन सी है? असम अरुणाचल की सीमा है। कोई ऐसी नदी तो नहीं है जो किसी वन्यजीव अभयारण्य से निकल के जा रही हो, बह रही हो। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। किस देश ने राष्ट्रीय नेता के सम्मान में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्मार्ट सिटी का अनावरण किया? तो ये जवाब है तुर्कमेनिस्तान ने। अब अगर 5 क्वेश्चन आ जाओ इस तरीके का स्मार्ट सिटी की बात हो तो तुर्कमेनिस्तान पर आप हिट नहीं करेंगे, लेकिन जबकि इसका सही जवाब तुर्कमेनिस्तान है। और तुर्कमेनिस्तान जैसे ही जब करंट में चल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप तुर्कमेनिस्तान के आसपास के और देश कौन से हैं, तुर्कमेनिस्तान की संसद का नाम क्या है, यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है, इसके अलावा यहाँ पे पहाड़, नदियाँ, इस टाइप की अगर कोई चीज़ है तो आप इन सब का भी जानकारी कर लें। भारतीय नौसेना के राणा और सुमेधा युद्धपोतों ने कहाँ फ्रांस की नौसेना के पोत सरकॉफ के साथ समुद्र में अभ्यास किया? तो जवाब है बंगाल की खाड़ी में। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? जवाब है 100वां स्थान। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने हाल ही में लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीता है, जो भी हाल ही में 2023 में आयोजित की गई। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा और आपको इस तरीके की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जीएस हिंदी पाठशाला पर लगातार मिलती रहेंगी। हिंदी के भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आपको लगातार मिलते रहेंगे, जो क्रंची और क्रिस्पी टाइप के होंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, जिनसे आपका सीधे सीधे आपका प्रश्न सॉल्व हो सके। इसके अलावा विशेष क्लासों का भी आयोजन आने वाले समय में हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। इस तरीके के जो भी वित्तीय संबंधी आंकड़े होते हैं, किसने किसको जो सहायता दी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप 2 चीज़ अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि विश्व बैंक को आपको यहाँ पे पढ़ लेना है अच्छे से। अब उसके बाद श्रीलंका को भी आपको पढ़ लेना है कि श्रीलंका में आर्थिक संकट क्या चल रहा है, क्या कारण है, वहाँ पे राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ की कोई और विशेषता अगर कुछ है तो वो सारी चीज़ें आपको जहन में आपको पता होनी चाहिए। या इसके अलावा कोई और अगर फैक्ट अभी जुड़ के आता है तो आपको इसको ज़रूर निगाह में रखना है। प्रश्न नंबर 15, भारत और किस देश ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत शुरू करने का फैसला किया है? तो ये जवाब है फिलीपींस ने। भारत का फिलीपींस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। ऑस्ट्रिच प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो 18 जून।
इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया? 19 जून। इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे कब मनाया गया? 16 जून। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में गोरखपुर की गीता प्रेस को। प्रश्न नंबर 20 है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में विमेंस डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गई है कौन? सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। नाम थोड़ा सा अटपटा है, इसको पढ़ लीजिएगा, सुतीर्था मुखर्जी और अहिका मुखर्जी। प्रश्न नंबर 21, इसमें है विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब होगा इसका 15 जून। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो IUCAA। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई? IUCAA। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो पुणे में हुई G20 इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक। G20 की पर्यटन समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ? वो भोपाल में हुआ। विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ। G20 सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक 26 जून से 30 जून के बीच किस राज्य में आयोजित की गई? तो उत्तराखंड इसका जवाब है।